Hi everyone, welcome to my channel Prime Stock Securities. So आज का जो वीडियो होगा, it's going to be on a particular indicator and a strategy where we're going to understand कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट में वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है. So first of all मैं कुछ इंडिकेटर्स को डिलीट कर देता हूँ so that आपके लिए और इजी हो और आपके लिए क्लियरर हो कि आप कैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज करना है. एंड फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो. So right now we'll go to indicator part. Okay. यहाँ पे क्लिक करने के बाद what we'll see here MACD crossover, we'll click on this. हम लोग यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा एक इंडिकेटर खुल जाएगा, that is like this, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन. फाइन. आप इसके साथ साथ what we'll do is like we will go for RSI also. So we'll open RSI इंडिकेटर को जैसे ही हम अपने ओपन करेंगे we'll also see इस तरीके से दो लाइन दिखेगा अपने को, राइट. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका सेटिंग्स क्या है. सेटिंग्स अपने देखेंगे, सेटिंग्स में अपने व्हाट विल सी 60-40 इस तरीके का सेटिंग रहेगा. ओके. आप लोग एक बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा इसे और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेना हो इस पर्टिकुलर वीडियो का तो सो ओके कर देंगे अपने. एंड MACD में जाएंगे. MACD जैसे आपको दिख रहा है विल नॉट, विजिबिलिटी वैसे ही रहने देंगे. कलर अगर आपको चेंज करना है यू कैन. MACD अगर आपको क्लिक करना है देन आप MACD को इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं. सो ये है आपका इनपुट. ओके. अब मैं एक और टैब खोल रहा हूँ. मैं आपको RSI का तो वीडियो दिया था, सो MACD का पार्ट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. ठीक है. MACD एग्जैक्टली है क्या? MACD इज अ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है. ये टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है. करता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं. एक लाइन होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया, सिग्नल लाइन 9 EMA, MACD ऑफ लाइन इटसेल्फ. ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है. सो इसके क्रॉसओवर्स को समझना है बेसिकली. इसमें डाइवर्जेंस पार्ट भी आता है बट मैं आपको एक बेसिक क्रॉसओवर के बारे में बता रहा हूँ. ये EMA की तरह परफॉर्मेंस देता है, लेकिन आपको दिखेगा कि EMA जिस तरीके से एक तरीके से आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा है, उसी तरीके से MACD भी एक डायनामिक वे में एक ग्राफ शो करता है. उसका लाइन डायनामिक रहता है, स्ट्रेट नहीं रहेगा. ओके. वो आपको आगे चल के वीडियो में समझ में आएगा. यहाँ तक क्लियर है? तो अब अपने को मेन क्या देखना है, मेन चीज जो समझना है सबसे पहले, देखिए ब्लू लाइन जब क्रॉस करता है अपना रेड लाइन को, मैं RSI को एक बार बंद कर दे रहा हूँ. ठीक है. जब ब्लू लाइन आप देखिएगा क्रॉस करता है रेड लाइन को, व्हाट वी आर सीइंग हियर, यहाँ एक मूवमेंट ऊपर की तरफ अपने को दिखता है, राइट. ये चीज क्लियर है आपको? बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर है आपको? होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो. ओके. अब जैसे ही देखिए आपका ब्लू लाइन जैसे रेड लाइन को क्रॉस करता है, ये देखिए MACD, ये ब्लू लाइन गिर रहा है. ओके. साथ में ये पार्ट जो है ये भी गिर रहा है. और आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, एक लाइन है, ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, राइट. इससे भी जब ब्रेक करता है और मार्केट नीचे डाउन होता है, सो मैं इसे कह सकता हूँ ये एक तरीके से अब हमारा सपोर्ट बन रहा है, राइट. सो इसके ऊपर हम देखेंगे, इस लाइन के ऊपर हल्का मार्केट विल गो फॉर बुलिश एरिया. इसके नीचे जाएगा तो मार्केट विल गो फॉर बियरिश एरिया, राइट. इतना क्लियर है आपको? ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें स्ट्रैटेजी बनाना है, हमें स्ट्रैटेजी समझना है, राइट. सो ये स्ट्रैटेजी कैसे समझेंगे? व्हाट विल डू इज लाइक, सबसे पहले हमें ये देखना है प्राइस एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है एंड देन इंडिकेटर पार्ट देखेंगे. सो प्राइस एक्शन में व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि चलो हम लोग एक बार प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड कि MACD क्या कर रहा है. यहाँ पे आपको मार्केट नीचे करते हुए दिख रहा है, राइट. एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, राइट. फिर मार्केट एक हायर हाई बनाया, फिर एक मार्केट लो नहीं बनाया है, तो मैं इसे हायर हाई क्लिक करूंगा एंड ये हायर लो होगा. ओके, राइट. तो हम यहाँ पे कहाँ एंट्री बना सकते थे? ये देखिए, अगर हम सपोज इस एरिया पे एंट्री लेते हैं, इस एरिया पे विच इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर अस, राइट. तो हमें कहाँ पे एंट्री करना पड़ता है? विल सी MACD यहाँ पे क्रॉसओवर दे रहा है इस एरिया पे, राइट. तो हमें एक सिग्नल मिल गया कि क्रॉसओवर मिल गया. नेक्स्ट व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ. ये एक बुलिश कैंडल है, ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दे रहा है.
ये कंफर्म कर दे रहा है सेकंड पार्ट कि यस, कि हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गया, वी कैन ऑप्ट फॉर एन एंट्री, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट टारगेट कहाँ बना सकते हैं? सो सपोज इफ वी हैव टेकन दिस लॉन्ग, राइट, मैं यहाँ पे एंट्री करता, ओके, और मैं अगर ये टारगेट भी रखता तो मैं अपना एसएल मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, मैं ये एसएल रखता। सो आप देख सकते हो कितना हमें टारगेट मिला है। सो इस तरीके का जो स्ट्रैटेजी है ये प्राइस एक्शन के साथ है। अगर आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन चाहिए, वी कैन सी हियर आरएसआई ब्रेकआउट दे दिया। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते और नेक्स्ट इफ यू हैव वॉक फॉर द आरएसआई वन, आप होल्ड कर पाते यहाँ तक कंप्लीट, तो ये मूवमेंट यहाँ आ जाता, राइट, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर है ना अंडरस्टैंडिंग लेना होगा, इसका वीडियो दोबारा आपको देखना होगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जिसके पहले के मुकाबले, एंड ये आपको कंफर्मेशन वाइज स्टेजेस में देता है, राइट, जिससे कि आप इसके अपने पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को या जो आप टारगेट लिए हो उसको आप होल्ड कर पाओ या उसके एक्सटेंड जा पाओ, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं और एक ट्रेड पकड़ने का। सो सपोज मार्केट हमें क्या दिख रहा है, हायर हाई बना रहा है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, राइट। अभी हम देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, हायर लो बनाया, अब मार्केट यहाँ पे फिर हायर हाई बनाने जा रहा है, राइट। तो हम चाहते हैं एक अच्छा एरिया टूटे, हमें कहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें इस एरिया पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये एरिया ब्रेक हो जाए, राइट, विल गो फॉर एन एंट्री। कैसे करेंगे? विल लुक फॉर एमएसीडी क्रॉस ओवर, ओके। चलिए देखते हैं एमएसीडी क्रॉस ओवर, देखते हैं यहाँ पे कहाँ है। सो अब ये ब्रेक हमें दिखना चाहिए। एमएसीडी हमें क्रॉस ओवर कहाँ दे रहा है? ये ब्रेक हो चुका है, राइट, पर हमें क्रॉस ओवर नहीं मिला है। सो ये ब्रेक हो गया है बट हमें कहीं एंट्री नहीं मिल रहा है, तो विल गो फॉर दिस, बट यहाँ पे एक छोटा सा हमें दिख रहा है सपोर्ट है। सपोज यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिल रहा है इस एरिया पे, देखिए आप नीचे क्रॉस ओवर मिल रहा है, राइट। ये जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें कंफर्मेशन मिल गया, ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन मिल गया कि वी शुड एंटर। इसके साथ साथ बट वी आर नॉट एंटरिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें एक यहाँ पे नहीं अपने एंटर किया। आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थर्ड पे भी जा सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आरएसआई फिर ब्रेक करता है एंड वी कैन ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। समझ में आपको? अगर आप अगर आप पर्टिकुलरली इस ट्रेड पे आप एंटर करते हैं, कर सकते हैं, नॉट एन इशू। मैं सपोज करके आपको बताता हूँ, क्योंकि दो कंफर्मेशन अपने देख चुके हैं यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट, इस एरिया को शॉर्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, ठीक है, एंड एसएल को थोड़ा कम करते हैं। एसएल बहुत बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, एसएल को ट्राई करेंगे एक इस एरिया पे डालेंगे, राइट। अगर आप नहीं चाहे तो इधर पे आ जाते हैं, इसके नीचे कम से कम इधर पे आ जाता है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, हमें 1:2 पॉइंट का रेशियो के आसपास मिल रहा है। सो अगर हम यहाँ भी एंट्री करते हैं इस एरिया के पार्ट, सो वी शुड, हमें ऑप्ट यहाँ कर सकते हैं, बट हमें थर्ड कंफर्मेशन चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप एंटर पहले कर सकते हैं, अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, आप थोड़े बिगनर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरे स्टेजेस को परफॉर्मेंस पे देखें, उसके बाद ही आप एंट्री लें। आपको आरएसआई ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको ये दिख गया था रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री करते हैं सपोज इस कैंडल पे। सो आप टारगेट कितना बनाएंगे? टारगेट आपको, फिर आपका एसएल भी शिफ्ट हो जाएगा। एसएल आपका इसे रख सकते हैं, एसएल इतना रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको हायर लो दिख रहा है, राइट, बट वहीं पे पास में ब्रेक है, तो आप ट्राई कीजिए एसएल बड़ा लेने का। एसएल बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर
अगर आपको एसएल दे देगा तो फिर इशू हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर इस ट्रेड का। तो आप टारगेट लेकिन आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा फिर। टारगेट आपको देखिए 1:5 के आसपास का मिल जा रहा है यहाँ पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एसएल इतना बैलेंस बन रहा है, एसएल और रिस्क और रेशियो बैलेंस्ड है। 1:1 का कभी नहीं मिलेगा, और 1:1 का मिलता भी है तो ट्राई टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, क्योंकि यू हैव टू हैव एन एज। ओके, अगर वो एज रहा तभी आप आगे परफॉर्मेंस दे पाएंगे मार्केट में, राइट। ये लॉन्ग ट्रेड का था। विल सी एक शॉर्ट ट्रेड कैसे बनता है। सो व्हाट वी आर गोना डू, विल अंडरस्टैंड एक शॉर्ट ट्रेड पकड़ने के लिए। तो मैं रिमूव कर देता हूँ जो भी ड्रॉइंग्स है। ओके, सो राइट, मैंने क्या कहा था, जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगा नीचे से तो विल ट्राई टू ऑप्ट फॉर अ बुलिश ट्रेड। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से सॉरी ऊपर से क्रॉस करेगा तब विल ट्राई टू ऑप्ट फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगा विल ट्राई टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, व्हेन ब्लू लाइन विल क्रॉस रेड लाइन फ्रॉम above long, when blue line will cross red line from below, सॉरी ये होगा शॉर्ट। ठीक है, फ्रॉम बिलो लॉन्ग। ठीक है, डन। हमें करना नहीं है, स्टेजेस है, तो वी हैव टू फर्स्ट चेक द क्राइटेरियाज, वो मैच करता है देन विल लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ओके, तो वो आते हैं यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं प्राइस एक्शन में, हमें यहाँ दिख रहा है एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, राइट। तो ब्लू लाइन इस एरिया पे हमें कहाँ से क्रॉस कर रहा है, व्हाट वी आर सीइंग हियर, एक सेकंड, फ्रॉम अबव, राइट, राइट। तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैसे, मार्केट ने यहाँ फेक ब्रेकआउट दिया, राइट, यहाँ क्रॉसओवर मिल गया है, रेजिस्टेंस एरिया के नीचे वापस आ गया मार्केट, कंफर्म, राइट, पहला स्टेज खत्म। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर आल्सो लुकिंग फॉर आरएसआई। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे, अगर एक्सपीरियंस है तो यहीं पे एंट्री ले सकते हैं, और अनएक्सपीरियंस है विल लुक फॉर आरएसआई। आरएसआई हमें कहाँ दिख रहा है, बहुत टाइम बाद यहाँ दिख रहा है। सो ये ट्रेड अपने इग्नोर करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ ले सकते हैं, और एल्स विल इग्नोर दिस ट्रेड। व्हाई, बिकॉज मार्केट अच्छी टाइम में आरएसआई को नहीं तोड़ा है। इट टुक लॉन्ग टाइम, एंड वहां पे वो अपना लो बना चुका है, और वो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पे, राइट, विल नॉट ऑफ फॉर दिस ट्रेड। तो मैंने आपको एक क्राइटेरिया ऐसा दिखाया जो अनमैच है और आपको इग्नोर करना है। ओके, मैक्सिमम लोग बताते हैं स्ट्रैटेजी बता के छोड़ देते हैं, और वो स्ट्रैटेजी बनता है नहीं बनता है, देन दे फॉर लुक फॉर दिस कि बाद में लोग देखते हैं कि नहीं बना। सो इट्स लाइक कि आपको इग्नोर करना पड़ेगा कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो नाउ वी लुक फॉर हियर। अपने अब एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, एंड आफ्टर दैट थोड़े टाइम पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, हमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हायर हाई,
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला, हायर लो। ठीक है, अब ये हायर, ये आपका लोअर हाई नहीं बना रहा है ना हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अब ये नीचे आ गया इधर पे, अब ये बनाया यहाँ पे लोअर हाई, तो इससे ये समझ में आ गया ट्रेंड हैज चेंज्ड। सो विल लुक फॉर, अब दिख रहा है क्रॉसओवर, अगर डाउन जाएगा तो विल गो फॉर ट्रेड। हमें एक ब्लू लाइन का क्रॉसओवर दिख रहा है जहां पे वो रेड को ब्रेक कर रहा है ऊपर से, सो विल लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। उसके साथ साथ वो एक ही उसी टाइम के आसपास सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है, दिस इज अ गुड ट्रेड। यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर यहीं पे एंट्री ले सकते हैं और अनएक्सपीरियंस ट्रेडर भी ट्राई कर सकते हैं, बट लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा वो कंफर्मेशन देखें। सो ये दो कंफर्मेशन है। नाउ विल गो फॉर व्हाट, द नेक्स्ट कंफर्मेशन, दैट इज आरएसआई। आरएसआई हमें क्या दिख रहा है, दैट इज ओबी 40 के नीचे आ गया है, तो विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब यहाँ पे हम अगर एंट्री बनाते हैं, सपोज आते हैं अपने शॉर्ट अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं, अपने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, राइट। अपने एसएल ये अच्छा एरिया है, राइट, आप लोग के हिसाब से भी ये अच्छा एरिया है, ओके। और ये है सपोज अपना टारगेट 1:2.3 का टारगेट अपने को, तो दिस इज अ गुड ट्रेड, राइट। तो हमने क्या सीखा, टेक्स्ट में मैं आपको लिख के बता देता हूँ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड हियर। वी हैव अंडरस्टूड अबाउट एमएसीडी, क्रॉसओवर, नेक्स्ट आरएसआई, कंफर्मेशन, थर्ड प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट। ठीक है, ये अपने को क्लियर है, राइट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से दोबारा देखें, एंड दोबारा देखने के बाद इसे इसका नोट्स बनाएं, एंड आपको जो भी चीज समझ में आया है आप कमेंट में टाइप करें, राइट। आपको इस वीडियो के बारे में क्या पसंद आया है वो आप टाइप करें, और क्या वैल्यू ऐड किया गया है आपके ट्रेडिंग पार्ट में, आपके ट्रेडिंग गेम में, राइट। आप वो करके बताएं, और मैं चाहता हूँ कि मिनिमम इसके ऊपर अराउंड 300 कमेंट्स आए, कि आपको किस तरीके से ये वीडियो लगा है। सो मैं ट्राई करूंगा इसी तरीके के और वीडियो लाने के लिए, एंड जितना जल्दी ये कमेंट्स फुलफिल होगा उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा, प्लीज काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ट्राई करूंगा इसी तरीके के कंटेंट लाते रहूं और आपके ट्रेडिंग गेम को इम्प्रूव करूं, एंड विल ट्राई टू ग्रो टुगेदर, और मार्केट को अंडरस्टैंड करें, स्ट्रक्चर समझें, और अच्छे से ट्रेडिंग करें, अच्छे से चीज़ें के नोट्स बनाएं, और इसी तरीके से आगे बढ़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।